जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो स्वागत है आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। जिन्होंने हाल ही में मणिपाल में एडमिशन लिया है या फिर लेने का सोच रहे हैं या फिर अभी 12th कर रहे हैं, उन सबको मैं बता दूंगा कि बीसीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मणिपाल का कैसा एनवायरनमेंट रहता है, कैसी क्लासेस वगैरह होती है, क्या क्या करना पड़ेगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, काम करते करते कर सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करने हैं, कहाँ से क्लासेस लेनी है, बीसीए का सिलेबस क्या है, वाइवा कैसे होगा, असाइनमेंट कैसे होगी, एग्जाम कैसे होगी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मणिपाल यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट पोर्टल है वहाँ पे लॉगिन कैसे करना है, एलएमएस कैसे खोलना है और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए। मैंने भी मणिपाल में बीसीए कोर्स ज्वाइन किया है तो मैं बीसीए के बारे में आपको ज़्यादा बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा जो भी मणिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में है। स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आप कोई भी डिवाइस यूज कर सकते हो। आप चाहे तो मोबाइल से कर लो, आप चाहे तो लैपटॉप से कर लो और चाहे तो दोनों से कर लो। लॉगिन करने से पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड कर लेना है क्योंकि उसके बिना आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, और आउटलुक भी डाउनलोड कर लेना क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी मेल वगैरह आते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें आउटलुक पे मिल जाएगी। तो ये मेल है जो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड है और ये यूजर नेम है। इसी यूजर नेम और पासवर्ड से हमारा हर जगह पे लॉगिन होगा, एलएमएस में भी और स्टूडेंट पोर्टल में भी। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अपना यूजर नेम डालना है जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ये हम कॉपी कर लेंगे, एंटर, और उसके बाद में हमें यहाँ पे पासवर्ड पूछेंगे और ये पासवर्ड भी हमें यहाँ से कॉपी करना है जो ईमेल एड्रेस में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाऊंगा क्योंकि मैंने बदल दिया था पासवर्ड। साइन इन पे क्लिक करना है। तो इसके बाद में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर में एक नोटिफिकेशन आएगा। अब हम एलएमएस में लॉगिन करेंगे ना, तभी आएगा, मैं दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा स्टूडेंट पोर्टल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने मेंटोर की डिटेल्स दी हुई है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। असाइनमेंट में, एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम अपने मेंटोर से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट पोर्टल में हमारे काम की चीज बस यही है, यहाँ पे हमें एलएमएस की लिंक मिल जाती है। उसके बाद में योर कोर्सेस में अपना कोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज है, जनरली अगर हम कोर्सेरा पे कोई भी कोर्स लेते हैं तो हमें कुछ सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन मणिपाल यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें कोर्सेरा फ्री मिल जाता है। तो हम कोई भी कोर्स फ्री में कर सकते हैं अगर हम अपनी मणिपाल वाली आईडी से लॉगिन करते हैं। तो हमें यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट है, लाइब्रेरी भी है, पेमेंट वगैरह यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे काम का कुछ नहीं है, बस हमें एलएमएस और मेंटोर की डिटेल, वही हमारे लिए मेन है यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल में। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ई लाइब्रेरी में हमारी बुक्स वगैरह होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ई लाइब्रेरी में हमारी बुक्स नहीं है, इसमें बाकी हमें किताबें पढ़नी हो, रिसर्च करनी हो, क्वेश्चन पेपर वगैरह, तो वो सब बाकी की चीजें हैं। हमारे सिलेबस का कुछ लेना देना नहीं है ई लाइब्रेरी से। हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें कोई भी बुक नहीं मिलती है, हमें सिर्फ यूनिट वाइज पीडीएफ मिलती है। जैसे अगर मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ सब्जेक्ट में भी जितने चैप्टर है ना, तो हमें चैप्टर वाइज अलग अलग पीडीएफ मिलते हैं। ऐसा नहीं कि मैथ सब्जेक्ट है तो पूरी मैथ्स का एक ही पीडीएफ में हमें बुक मिल जाए, वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो लर्निंग पोर्टल पे क्लिक करेंगे हम, तो ये है अपना एलएमएस, इसमें भी वही प्रोसेस है। तो ये है मेरा यूजर नेम, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी डाल दिया है। तो यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो मैंने अपने मोबाइल में ऑथेंटिकेटर पहले ही लॉगिन कर लिया था तो मुझे इसका नोटिफिकेशन मोबाइल में मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे मोबाइल में ही ऊपर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो 19 लिखा हुआ है ये मुझे अपने मोबाइल में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी लॉगिन हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे 19 लिखा है और यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में पासवर्ड या फिंगरप्रिंट जो भी मोबाइल में लगा हुआ है वो, तो ये अप्रूव हो गया है और आप देख सकते हो कि लैपटॉप में भी लॉगिन हो गया है। तो ये अपना एलएमएस है। तो अपना जो भी कोर्स है, सिलेबस है, क्लासेस वगैरह है, सारी की सारी डिटेल्स हमें एलएमएस में ही मिलेगी। यहाँ पे हम जैसे ही बीसीए सेम 1 पे क्लिक करेंगे तो सेम 1 में जो मुझे सब्जेक्ट पढ़नी है वो सारी यहीं पे दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 सब्जेक्ट्स है बीसीए सेम 1 में, और उसमें भी प्री सेमेस्टर इंट्रोडक्टरी मटेरियल जो है ये इतना जरूरी नहीं है। तो टोटल हमारी 8 सब्जेक्ट्स हुई। वेब प्रोग्रामिंग लैब और सी प्रोग्रामिंग लैब, ये दोनों लैब है हमारी और इसके प्रैक्टिकल होंगे। और उसके बाद में इन्वायरमेंटल साइंस, इंट्रोडक्शन टू वेब प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड डिजिटल सिस्टम, सी प्रोग्रामिंग, टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये टोटल 8 सब्जेक्ट्स है जो हमें बीसीए सेम 1 में पढ़नी है। उसके बाद में जो भी अनाउंसमेंट है, तो यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंसमेंट होगी तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैलेंडर में हमारी जो भी एग्जाम, क्लासेस वगैरह जो भी है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और एक बात बता दूं मैं आपको, हमारी डेली ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी, हफ्ते में सिर्फ हमारी 2 दिन ही क्लासेस होगी, सैटरडे और संडे, और वो भी पूरा दिन नहीं होगी। सैटरडे को 3 घंटे क्लास होगी और संडे को भी 3 घंटे क्लास होगी। कहने का मतलब ये है कि एक हफ्ते में यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें सिर्फ 6 घंटे पढ़ाया जाएगा, वो भी सिर्फ सैटरडे और संडे को। अरे वेडनेसडे और संडे को भी कुछ वेबिनार होते हैं तो उनके रिकॉर्डेड
वीडियोस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे ये 20 अगस्त को एथिकल हैकिंग का एक वेबिनार हुआ था, तो आप यहाँ पे उसका रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो क्लिक करके इस पे। हमारे जो भी नेक्स्ट इवेंट्स या जो भी क्लासेस वगैरह होती है वो इसी कैलेंडर में दी जाएगी। जैसे हमारा जो सैटरडे को हमारी जो क्लास होती है उसकी लिंक भी हमें यहाँ कैलेंडर पे ही मिलेगी। जनरली सैटरडे को 11 बजे क्लास होती है अभी अपनी, तो यहाँ पे उसका टाइम और डायरेक्ट लिंक दी हुई होती है। जैसे ही हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम मीटिंग में ज्वाइन हो जाते हैं क्लास के लिए। तो जो भी हमारे वेबिनार होते हैं संडे को और वेडनेसडे को, उनकी लिंक हमें आउटलुक पे मिलेगी। और जो भी सैटरडे को हमारी क्लास होती है, जो भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो क्लास है, तो उस क्लास की लिंक हमें यहाँ पे कैलेंडर में मिलेगी और यहीं से क्लिक करके हम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी अटेंडेंस कुछ इस तरह से होती है कि हम जितनी भी बार इस वेबसाइट पे आते हैं, मतलब LMS में, और जितने भी हम वीडियोस देखते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, PDF देखते हैं, तो उन सब का डेटा रिकॉर्ड होता है। जैसे ही मैं अपने नाम पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो नीचे यहाँ पे जो प्रोग्रेस लिखा है यही हमारी अटेंडेंस है। तो मैं प्रोग्रेस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपने कौन सी क्लास कब ज्वाइन की थी, कब देखी थी, क्या क्या देखा था वेबसाइट पे, कितने क्विज अटेंड किए थे। यहाँ पे मेरा टाइम भी दिया हुआ है कि मैंने कितना टाइम स्पेंड किया है क्लास लेने में या इस वेबसाइट पे। तो ये प्रोग्रेस जब हमारी पूरी होगी तो समझ लेना कि अपनी अटेंडेंस फुल हो चुकी है। फिर मैं बता देता हूँ कि आपको रिकॉर्डेड क्लास और PDF वगैरह कहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट्स दी हुई है, तो मैं यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, हर यूनिट के बाद में एक बार दिया हुआ है। यूनिट 1 के नीचे जो बार है वो मेरा पूरा फुल है। तो इसका मतलब ये है कि यूनिट 1 के मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं, PDF देख लिया है, क्विज अटेंड कर लिया है और डिस्कशन फोरम में डाउट भी पूछ लिया है। बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे भी हमारी प्रोग्रेस दिखाएगी कि आपने इस यूनिट में कितना पढ़ा है। तो जैसे ही आप यूनिट 1 पे क्लिक करेंगे, 3 लाइन दी हुई है, 3 लाइन्स दी हुई है, इस पे क्लिक करना है। यही वो 4 चीजें हैं जो हमें हर सब्जेक्ट के हर यूनिट में देखने को मिलेगी। ई-ट्यूटोरियल में हमारी वीडियो लेक्चर्स है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक वीडियो दिख जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हो कि लेक्चर हमारा आ चुका है और उसके बाद में दिया हुआ है ई-कंटेंट। ई-कंटेंट में ही हमारे यूनिट का PDF मिलेगा हमें। यूनिट 1 पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे PDF मिल जाएगा। जो भी यूनिट 1 में हमने पढ़ा है, जो भी पढ़ाया जाएगा, वो सब हमें इस PDF में दिया हुआ होगा। उसके बाद है डिस्कशन फोरम। तो डिस्कशन फोरम में जनरली हमें जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू थ्रेड पे क्लिक करके अपना डाउट यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में है असेसमेंट, और असेसमेंट में हमें क्विज मिल जाता है और ये क्विज भी यूनिट 1 का होगा। तो ये क्विज मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ, इसके लिए यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा है। यहाँ पे हम अनलिमिटेड बार क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्विज हम एक ही बार अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस MCQs होते हैं। तो जैसे ही हम वेब प्रोग्रामिंग लैब पे क्लिक करेंगे, लैब में हमें एक्सरसाइज मिलेगी, मतलब एक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन होगा। जैसे ही मैं एक्सरसाइज 1 पे क्लिक करूंगा, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, तो वेब प्रोग्रामिंग लैब में हमें एक भी वीडियो लेक्चर देखने को नहीं मिलता है। वो इसलिए क्योंकि हमें PDF में ही क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिल जाता है। तो ये PDF है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके नीचे ही यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है और सॉल्यूशन के बाद में क्या हमें आउटपुट मिलेगा वो भी दिया हुआ है। तो ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। वर्चुअल लैब प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी लैब खुल जाएगी और वहाँ पे आप कोड लिख के ये रन करवा सकते हैं। तो जैसे ही हम C प्रोग्रामिंग लैब पे क्लिक करेंगे, एक्सरसाइज 1 पे क्लिक करेंगे और 3 लाइन पे क्लिक करना है। C प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है और ये हमारा बेस है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे ही हम ई-कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे PDF मिल जाएगा, जो भी एक्सरसाइज है हमारी और उसका सॉल्यूशन, और ई-ट्यूटोरियल में हमें वीडियो भी मिल जाएगा। तो C प्रोग्रामिंग लैब में हमें PDF के साथ साथ में वीडियो लेक्चर भी मिल जाता है। और अब अपने सिलेबस की सबसे आखिरी चीज, प्री सेमेस्टर इंट्रोडक्टरी मटेरियल। ये इतना ज़रूरी नहीं है, जब हमारी 8 सब्जेक्ट्स पूरी हो जाएगी उसके बाद में आप इसको देख सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप पहले भी देख सकते हो। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, तो आप ये सब एक बार देख सकते हो अगर आपके पास टाइम हो तो। ये भी काम की चीज़ें उतनी बेकार नहीं है, लेकिन इनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो बस LMS और स्टूडेंट पोर्टल में इतना ही था। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या कोई दिक्कत है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस इंग्लिश में होती है, एक भी क्लास हिंदी में नहीं है। तो मैं सबसे पहले बता दूं भाई कि ऑनलाइन मोड से आप कोई भी डिग्री या कोई भी कोर्स तब ही करना जब आपकी मजबूरी हो। जब आप ऑफलाइन में रेगुलर क्लासेस नहीं जा पा रहे हो किसी मजबूरी की वजह से, किसी जिम्मेदारी की वजह से, तब ही आप ऑनलाइन मोड से डिग्री करेंगे, ऑनलाइन मोड से कोर्स करेंगे। मजबूरी के बिना आप कभी ऑनलाइन मोड में मत आना। आप ऐसा सोच रहे हो कि ऑफलाइन जाके क्या करेंगे, ऑनलाइन में तो मजे है, घर से पढ़ेंगे सब कुछ और एग्जाम में भी चीटिंग वगैरह हो जाएगी, सब कुछ आराम से घर पे बैठ के करेंगे, गेम वगैरह भी खेल लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो ये गलती कभी मत करना।
करना, इससे आपके पैसे और टाइम दोनों बर्बाद हो जाएंगे भाई। क्योंकि ऑनलाइन मोड से आपको जनरली सिर्फ और सिर्फ डिग्री मिलेगी, आप स्किल्स नहीं सीख पाओगे। ऑनलाइन में सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। और एक सवाल था कुछ लोगों का कि जिनका मैथ्स कमजोर है वो बीसीए कर सकते हैं या नहीं। आर्ट्स वाले बच्चे भी बीसीए कर सकते हैं। तो आप सिर्फ मैथ्स की वजह से ऐसा मत सोचो कि मेरा मैथ्स कमजोर है तो मैं बीसीए नहीं करूंगा। मैथ्स जरूरी भी है वैसे बीसीए के लिए, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम वगैरह जो भी हमारे होते हैं तो उसके लिए मैथ्स हमें थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि भाई आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप कर नहीं पाओगे। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।